हेलो दोस्तों, क्या आप लोग भी क्लास 10th में 90 से ज्यादा अंक लाना चाहते हो? लेकिन क्या आप लोगों को एक प्रश्नावली पढ़ने से आपके 90% अंक प्राप्त हो जाएंगे? तो नहीं, आप लोगों को एक एक चैप्टर, एक एक प्रश्नावली और एक एक प्रश्नावली के एक एक क्वेश्चन को देखना होगा, तब आपके 90 से ज्यादा अंक आ पाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 की प्रश्नावली 3.4 के जो बचे हुए क्वेश्चन थे भाषा वाले सवाल उनको करने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। चलिए आज का हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, तो वह संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि इकाई और दहाई। सबसे पहले हमने माना, क्या मानेंगे? माना इकाई, इकाई और दहाई। दहाई की संख्या सबसे पहले मानते हैं इकाई और दहाई की संख्या। तो इकाई की संख्या हमने x माना और दहाई की संख्या हमने y मान लिया। अब इसको हमने मान लिया। अब देखो हम सबसे पहले क्या हमें निकालना होगा। देखो इसमें इसमें पूछ रहा है दो अंकों की संख्या, और चर में जो होती है दो अंकों की संख्या, या तो मान सकते हैं दो, मतलब दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या। तो दो अंकों की संख्या हो सकती है, एक तो हो सकती है x प्लस का 10y हो सकती है। और अगर इसे हम पलट दें, पलटने का मतलब क्या हुआ? इसको हम पलटने का मतलब, पलटने की बात की जा रही है, तो अगर इसको हम पलट दें, पलटने की, अगर इसको हम पलटेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 10x प्लस का y। यानी दो अंकों की संख्या एक तो हो सकती है x प्लस का 10y, और अगर इसको हम पलट दें तो ये हमारी बन जाएगी 10x प्लस का y। तो दोनों तरीके से आपकी दो अंकों की संख्या बन जाएगी। तो देखो सबसे पहले अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कहता है? दो अंकों की संख्या के अंकों का योग। दो अंकों की संख्या है तो दो अंकों की संख्या, यानी एक अंक है हमारे पास x और एक अंक है y, और इनके जो योग है किसके बराबर है? इनका योग है 9 के बराबर। 9 के बराबर हमने कर दिया, तो यहाँ पर हमारा एक समीकरण नंबर बनकर तैयार हो गया। आप देखो क्या कहता है, इस संख्या का 9 गुना। देखो दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी एक तो इसको लिखेंगे पहली संख्या, दो अंकों की संख्या जो पहली वाली इसको लिखेंगे, यानी क्या है? x प्लस का 10y है, एक तो ये है, और दूसरा हमारे पास है 10x प्लस का y, एक ये हमारे पास है। अब देखो क्या कहता है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना, मतलब इस संख्या का पहली वाली संख्या का 9 गुना, और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब देखो हमने इस संख्या को पलट के एक संख्या बनाई थी, और पलटने वाली जो संख्या है उसका 2 गुना, तो इसको हमने 2 गुना कर दिया। अब इसको सॉल्व करोगे, तो यहाँ पर 9x हो जाएगा, और प्लस का यहाँ पर करोगे तो 9 दहम्मा कितना हो जाएगा? 90, और 90 हो जाएगा, और ये 90y हो जाएगा, 9 दहम 90, और बराबर जाओगे इधर गुणा करोगे तो 10 दूनी कितना होता है? 20x हो जाएगा, और प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 2y। अब इसे सॉल्व करोगे देखो यहाँ पर ये देखो y ज्यादा है तो ये हमारा 90y, यानी क्या करेंगे कि यहाँ पर मान लो 90y है, और इस y को इधर लाएंगे, यानी यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2y, और यहाँ पर 20x है, और इस x को उस पार ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 9x। यानी आप घटा लोगे तो कितना होगा? 20 में 9 घटाओगे तो हो जाएगा 11x, और अगर आप 90 में से 2 घटाओगे तो हो जाएगा 88y। होगा कि नहीं होगा 88y? तो देखो आप सबसे पहले आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर देख लो, इधर आएंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है? ये हमारे पास समीकरण है। समीकरण क्या है? तो ये हमारे पास समीकरण है, लिखना क्या है? 11x, और अगर इधर प्लस में है बराबर के पार लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 88y, 88y और बराबर 0। यानी कि समीकरण नंबर ये कौन सा है? समीकरण नंबर दूसरा मिल गया। समीकरण नंबर 1 ये है, समीकरण नंबर 2 ये है। आप देखो क्या करेंगे, समीकरण 1 को लेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम किसका? x या y किसी एक का मान निकालेंगे। सबसे पहले हम समीकरण 1 हमारे पास ये है। अगर देखो इस समीकरण 1 से अगर हम x को बराबर के उस पार ले जाए तो क्या होगा? तो इधर क्या बचेगा? इधर बचेगा y, और बराबर के उस पार बचेगा 9, और जब x को इस पार लाएंगे तो माइनस का x हो जाएगा। अब देखो यहां से आपका y का मान आ गया। अब इस y के मान को, मतलब y का जो मान है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में, समीकरण 2 हमारे पास क्या है? ये है समीकरण 2 हमारे पास कौन सा है? तो समीकरण 2 हमारे पास ये है, समीकरण 2 यानी 11x और माइनस का 88, 88 और 88 गुणा है, और y की जगह पे क्या रखते हैं? y की जगह पे रख सकते हैं 9 माइनस का x, और बराबर 0 के बराबर। ठीक है, समीकरण नंबर 2 है। अब देखो यहाँ पर सॉल्व कर लो, यहाँ पर तो हो जाएगा 11x, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 88 से गुणा कर लो, 88 से गुणा करोगे तो 9 की 72 हो जाएगा, 7 हासिल आया आपका, और 9 की 72, 72 9 हो जाएगा 79, 72 9 कितना होगा? 72 और 9 नहीं,
नवटी 72 होगा, 7 हासिल आया है ना, तो नवटी 72, 72 7 79 हो जाएगा। और इधर आप करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि यह माइनस माइनस प्लस होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 88x, 88x हमने कर दिया। अब बराबर के उस पार आएंगे तो 0 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो क्या है, प्लस में हो गया। अब इस देखो यहाँ पर 11x है और यहाँ पर 88x है, दोनों को जोड़ दोगे तो आपके पास हो जाएगा 99x, और 99x बराबर, अब इसको बराबर को पार ले जाओगे, यहाँ प्लस में उधर हो जाएगा, इधर माइनस में है उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 792। अब 792 हो गया। अब देखो ये तो 99x है और हमारा 792 है, अब ये कितनी बार गुणा में जाएगा, तो देखो चेक कर लो, यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ, इस 99 का गुणा मुझे लगता है 8 बार जाएगा, तो 8 बार लेकर देखते हैं। 9 ठीक हो जाएगा 72, 7 हासिल, 8 9 72, 72 7 79, यानी कितने 8 बार जाएगा, मैंने चेक किया। तो आप अगर इससे काटोगे तो जो x की वैल्यू आएगी आपके पास, x की वैल्यू 8 आ जाएगी, यानी जो पहली संख्या है वो इकाई की संख्या है वो हमारी 8 होगी। अब x का मान जो है, x का मान किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में। और समीकरण 1 हमारे पास क्या है, समीकरण 1 है x प्लस का y, यानी x का मान हमारे पास 8 और प्लस का y और बराबर 9, यानी अगर निकालेंगे y का मान तो देखो इधर प्लस में था उधर चला जाएगा माइनस में, तो 9 माइनस का 8, यानी अगर y की वैल्यू हम निकालना चाहेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी। तो देखो जो दहाई का अंक है वो हमारे पास कितना मिला, दहाई का अंक 1 मिला और इकाई का अंक कितना 8 मिला, तो आपके पास जो x का मान हो जाएगा 8 और y का मान हो जाएगा 1। तो दोस्तों इसको भी नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें गलती लोग कहाँ करते हैं, यहाँ पर माना इकाई, देखो 2 अंकों की संख्या आप कहोगे, कुछ भी मान लो 2 अंकों की संख्या 5 मान लो, मतलब नहीं 5 नहीं 15 20 25 कुछ भी 2 अंकों की संख्या, लेकिन इसमें 2 अंकों की संख्या नहीं मानना है, इसमें इस तरीके से चर वाली 2 अंकों की संख्या, मतलब 2 चर हों, इस तरीके से 2 अंकों की संख्या मानना है। तो बस इसको नोट कर लीजिए, और आप लोग क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन बताते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों वो क्वेश्चन आप लोगों का नोट हो गया होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद एक क्वेश्चन और है, सबसे पहले इस क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद उस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो चलिए हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हर क्वेश्चन को विलोपन से सॉल्व करना है। तो ये हमारा पार्ट तीसरा भी है और इस पार्ट में हम इस प्रश्नावली को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आज का हमारा जो 4 नंबर क्वेश्चन जो है कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। अब मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, मतलब 2000 रुपए निकाली और उसको कुल 25 नोट मिले, तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 रुपए कितने कितने नोट उसको मिले। तो सबसे पहले देखो करना क्या होगा आपको, सबसे पहले आपको मानना होगा, मानना क्या होगा, सबसे पहले आपको मानना होगा कि माना कि जो 50 रुपए के नोट है, 50 रुपए के नोट को 50 रुपए के नोट को हमने x मान लिया, और जो 100 रुपए के नोट हैं, 100 रुपए के नोट को हमने y मान लिया। अब देखो 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट को हमने x और y मान लिया। अब देखो क्या उसने खजांची से 50 और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा, तो 50 के x को और 100 के y मान लिया। अब देखो मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए, तो 50 और 100 के उसको नोट दिए गए और उसने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि देखो 50 के नोट यानी 50 को हमने x माना तो x लिखा, और प्लस का 100 को हमने y मान लिया, 100 को y। इन दोनों जब नोट हमको मिली तो पूरी टोटल नोट हमारे पास कितनी मिली, 25 मिली, यानी पहला समीकरण हमारा बन के तैयार हो चुका है। आप देखो करना क्या है, पहला समीकरण तो बन गया। अब देखो हम याद ये दूसरा समीकरण कैसे बनाएंगे, दूसरा समीकरण इस तरीके से बनाएंगे कि हमको क्या करना, हमारे पास किस किस की नोट है, तो आप कहोगे हमारे पास एक तो है 50 की नोट, तो 50 की नोट, तो 50 को हमने x माना था तो 50 x कर दिया 50 वाली नोट को, और दूसरी नोट क्या है 100 की, तो 100 को हमने क्या माना, तो 100 को हमने y मान लिया, तो y हमने लिख दिया। अब देखो टोटल उसने कितने रुपए निकाले, तो 50 की नोट उसको मिली और 100 की नोट उसको मिली, और उसने निकाले 2000 रुपए। कितने रुपए निकाले, पूरे 2000 रुपए निकाले। अब देखो कुछ काट पीट सकता है तो काट पीट लो, काट पीट सकते हो तो काट पीट लो भाई। यहाँ पर 50 कामन कर लो, 50 अगर कामन करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा x और प्लस का 2y और बराबर यहाँ पर 2000 है, 2000 काटोगे, देखो यहाँ पर 2000 है, ठीक है, 0 से काटोगे 1 0 कट जाएगा, और 5 से काटोगे तो 5 चौक 20 यानी 40 आया, तो x और प्लस का 2y बराबर हमारे पास 40 रुपए आया, मतलब 40 आ गया। और ये हमारा समीकरण नंबर दूसरा है, कौन सा समीकरण है, समीकरण नंबर दूसरा है। तो देखो अब इससे हम विलोपन से इसके x और y के मान निकालेंगे, यानी कितनी 50 की नोट है और कितनी 100 की नोट है। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 को लेंगे, किसको लेंगे, समीकरण 1 को, समीकरण 1 को लेंगे। और देखो यहाँ पर अगर x को हम उस पार ले जाएं तो क्या होगा, इधर तो बचेगा y और उधर बचेगा 25 और माइनस का x हो जाएगा। तो देखो यहाँ से हमारा y का मान निकला। अब जो y का मान है
y का मान। तो y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। कहां पर रखेंगे? समीकरण 2 में। समीकरण 2 हमारे पास कौन सा है? समीकरण 2 हमारे पास ये लिखा हुआ है। समीकरण 2 है x प्लस का 2y। y की जगह पे क्या रखेंगे? y की जगह पे रखेंगे 25 माइनस का x रखेंगे और बराबर हमारे पास 40 है, तो 40 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो x होगा और 2 से जब अंदर गुणा करोगे तो 25 दूनी 50 हो जाएगा और माइनस का 2x होगा, बराबर हो जाएगा 40। अब देखो इस x में अगर x हम घटा दें, मान लो इस 2x माइनस का है और ये प्लस का है, घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का x बचेगा और बराबर, देखो ये इधर प्लस में है, बराबर को पार ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा, तो ये संख्या उधर बड़ी हो जाएगी। 50 माइनस में होगा, प्लस का 40 है, यानी कि अगर घटाएंगे तो हमारे पास माइनस का 10 बचेगा। माइनस का 10 बचेगा तो देखो यहाँ से आपका कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा और x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? x की वैल्यू आपके पास 10 आ गई। अब देखो इस x के मान को, x बराबर जो 10 है, इसका जो मान है वो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में, और समीकरण 1 आपके पास है क्या? समीकरण 1 आपके पास ये रहा, x प्लस का y बराबर 25, यानी x का मान हमारे पास 10 है और प्लस का y और बराबर है 25। अब इसमें आप बराबर के पार ले जाओगे तो घटा लो, घटाओगे तो 25 और माइनस का 10 और y बराबर आपका बच जाएगा 15। यानी कि आप देख सकते हो कि टोटल पूरी 25 नोटें थी, 25 नोटें पूरी थी और 25 नोटों में उसको 2000 रुपए दिए गए। तो उसमें से जो 50 की नोटें थी, 50 की नोटें थी वो 10 नोटें थी और जो y यानी 100 की जो नोटें थी वो हमारी 15 नोटें थी। तो अगर दोनों को टोटल करोगे तो 25 नोटें हो जाएंगे, उसमें से 50 की 10 नोटें और 100 रुपए की 15 नोटें थी, तब उसको 2000 रुपए प्राप्त हुए। तो चलिए इसको भी नोट कर लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस तरीके क्वेश्चन आते हैं। और देख लो विलोपन भी बहुत ज्यादा आसान होती है, क्योंकि उसमें क्या करना होता है, आप समझ ही गए होंगे मैंने कैसे सॉल्व किया। समीकरण है, इससे एक का पहले x का या y का मान निकाल लो, उसका समीकरण 2 में मान रखो और जब वहां से आपका x का मान निकल आए तो बस x का मान समीकरण 1 में रख दो, बस x और y के मान निकाल आएंगे। तो बस जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोगों को चौथा नंबर क्वेश्चन नोट हो गया होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां है और क्वेश्चन नंबर 5वां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या, आप लोग को एक बार क्वेश्चन पढ़ के दिखाते हैं। क्वेश्चन है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय के प्रथम 3 दिनों का जो किराया है वो नियत है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए तथा सूजी ने 5 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया और अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर 3 दिनों का एक नियत किराया है, यानी अगर 3 दिनों तक आप पुस्तक एक किसी पुस्तक को 3 दिनों तक अपने पास रखते हैं तो उसका एक नियत किराया है, अगर 3 दिनों से एक्स्ट्रा रखते हैं तो उसका एक अलग किराया है। तो चलिए सबसे पहले मान लेते हैं। सबसे पहले हमने माना, हम मानेंगे कि जो नियत किराया है, नियत किराया, नियत किराया, नियत किराए को मान लेते हैं x रुपए, कितना? x रुपए मान लेते हैं। और प्रत्येक, प्रतिदिन लिख सकते हो प्रतिदिन, प्रतिदिन का किराया, प्रतिदिन का जो किराया है वो प्रतिदिन का जो किराया होगा वो होगा y रुपए। यानी जो 3 दिन का पहले 3 दिन का किराया होगा वो x होगा और जो बाद में 3 दिनों के बाद से जो किराया बचेगा वो प्रतिदिन का किराया y हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का जो किराया है वो नियत है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया दिया, मतलब अलग किराया है। सरिता ने, तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। तो देखो 27 रुपए, यानी सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक, तो देखो नियत जो किराया था उसमें नियत किराया, वो ध्यान से समझना, जो नियत किराया था वो था x रुपए और नियत किराया कितने दिनों का है, तो आप कहोगे 3 दिनों का। और सरिता ने पुस्तक 7 दिनों तक रखी, कितने दिनों तक? 7 दिनों तक। और उसमें 3 दिन का जो किराया है वो नियत है, यानी 7 में से 3 दिन का तो किराया नियत ही निकल गया। अब उसमें से आपका बचा कितना, तो अगर 7 में 3 दिन घटा दोगे तो आपके पास 4 दिन बचेंगे, यानी अगर 4 दिन इसमें जोड़ोगे तब हमारा टोटल कितने रुपए दिए? 27 रुपए। यानी देख सकते हो कि जो नियत किराया था वो 3 दिनों का था, तो x हमारा 3 दिनों का किराया है और साथ में 3 दिन के अतिरिक्त हमारा 4 दिन और प्रतिदिन का किराया 4 दिन और लगा है और उसके साथ हमें 27 रुपए देने पड़े। समझ में आया? देखो फिर से समझ लो, जो x का जो किराया है वो हमारा 3 दिन का किराया है। क्या? प्रथम 3 दिनों का जो नियत किराया है वो हमारा x है और उसने कितने दिन पुस्तक रखी? 7 दिनों तक। तो 3 दिन तो ये हो गया और 4 दिन ये हो गया, तो टोटल मिलाकर 7 दिन हो गया। 7 दिनों का किराया हमारा 27 रुपए उसने दिया। तो ये हमारा समीकरण नंबर कौन सा? फर्स्ट हो गया, फर्स्ट समीकरण हो गया। अब देखो दूसरा क्या है, सूची ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखी, 5 दिनों तक, यानी 5 दिनों तक। अगर नियत किराया की बात की जाए तो नियत किराया जो हमारे पास है वो x है और x कितने दिनों का किराया है? तो x है 3 दिनों का किराया।
3 दिनों का किराया ये हो गया, और 5 दिन रखी यानी 5 में 3 घटाओगे तो 2 बचेगा यानी 2y, और बराबर कितने रुपए दिए, 21 रुपए दिए। कितने रुपए, 21 रुपए। तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखो इसमें समीकरण 1 को उठाएंगे, किसको, समीकरण 1 को, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखो इस x को उस पार ले जाएंगे तो हमारा इधर बचेगा 4y और बराबर 27 माइनस का x। अब इसको, ये इधर गुणा में है, इधर बटे में आ जाएगा तो y बराबर 27 माइनस का x बटे 4। तो हमारा ये y का मान आ गया। अब इस y के मान को समीकरण 2 में रखेंगे तो y का जो मान है, y का मान समीकरण किसमें रखना है, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 हमारे पास है x प्लस का 2y यानी 2 और गुणे y की जगह पे रखेंगे 27 माइनस का x और बटे 4 रखेंगे। उसके बाद बराबर में हम रखेंगे, बराबर में रखेंगे 21, तो 21 रख दिया हमने। अब देखो यहाँ पर आप गुणा कर लो, जैसे गुणा करना है, x प्लस का 2 से गुणा न करो, 2 से काट लो, 2 से काटोगे तो यहाँ पर 2 बचेगा यानी यहाँ पर होगा 27 माइनस का x और ये बटे में 2 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 21। अब देखो यहाँ पर अगर आप लासा ले लो तो ये हो जाएगा 2x और प्लस का 27 और माइनस का x, और जब पूरे में बटे के बराबर 2 होगा तो उधर भाग में है पच्छातन करेंगे, पच्छांतर मतलब कर देंगे उधर, तो 21 दून 42 हो जाएगा। 21 का गुणा 2 बार यानी ये बटे में था उधर गुणा में चला जाएगा तो 21 दून 42 हो जाएगा। अब आप घटा लो, देखो 2x में 1 जाएगा तो यहाँ पर x बचेगा और 42 में माइनस का 27 घटाएंगे कितना बचेगा, तो आपका बचेगा x की जो वैल्यू होगी यहाँ पर 2 है यानी 12 हो जाएगा, एक उधार लेंगे और 12 में से 7 जाएगा तो आपका बन जाएगा यहाँ पर 5 बचेगा, और यहाँ पर 3 है 2 जाएगा तो 1 यानी x की जो मान आया हमारे पास, x का मान कितना है, 15 आ गया। अब देखो x का जो मान है, x का जो मान है समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपके पास क्या है, x प्लस का 4y बराबर 27, ये आपका समीकरण नंबर 1 है, और इसमें x का मान 15 रखने पर यानी x बराबर 15 रखेंगे प्लस का 4y बराबर 27। अब देखो इसको बराबर के जब उस पार ले जाएंगे तो यहाँ पर 4y रहेगा और 27 में हम जब 15 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर तो 4y बचेगा, और इसमें जब 15 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 12। अब जब काटेंगे तो हमारा जो y का मान आएगा 4 3 12, तो y बराबर आपका मान 3 आ गया यानी x का मान 15 और y का मान 3, तो कुल मिलाकर कितना, x का मान 15 है और y का मान 3 है। समीकरण 1 में आप चेक कर सकते हो। देखो इसपे जब x और y के मान रखोगे दोनों पक्षों के जो मान होंगे वो बराबर होंगे। आइए चेक करा लेते हैं। जैसे हमारा पहला समीकरण है x प्लस का 4y बराबर 27। देखो इसमें हम मान रखेंगे और 27 के बराबर हो जाएगा। x का मान कितना है, 15 है, और प्लस का 4 से गुणा करो, y का मान कितना है 3 और बराबर 27 रखो। अब ये 15 और प्लस का 12 तो बराबर 27। अब इसको जोड़ोगे 27 बराबर 27 हो जाएगा यानी आपका आंसर बिल्कुल सही है। x का मान हो जाएगा 15 और y का मान 3, यानी अगर x का मान क्या है, वो 3 दिनों का नियत किराया है, मतलब आप किसी पुस्तक को लेंगे उसमें 3 दिनों का जो नियत किराया है वो x है, यानी कितने रुपए पड़ेंगे, 3 दिन के 15 रुपए। और अतिरिक्त अगर आप 3 दिन की अतिरिक्त पुस्तक ले रहे हैं तो उसमें आपको 3 रुपए हर दिन देने होंगे। तो इसको नोट कर लीजिए। आज की प्रश्नावली बिल्कुल समाप्त हो गई है, बिल्कुल ये प्रश्नावली बिल्कुल समाप्त। आप दोस्तों आप अगली वीडियो मिलेंगे, अगली वीडियो मिलने से पहले आप हम क्लास 12 का जो क्वेश्चन बचे थे उनको करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।